लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में खटपट जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ सही नहीं है। यही वजह है कि नतीजों के बाद से ही सीएम योगी की बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य अक्सर दिखाई नहीं दे रहे। बीते दिनों यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर अपना दर्द बयां किया। इधर सीएम योगी भी एक्शन मोड में हैं, लगातार विधायकों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यूपी बीजेपी में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बीजेपी की तथाकथित आंतरिक अंतर्कलह चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरार की खबरें सामने आ रही हैं। यूपी उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में कई मंडलों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इन बैठकों में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कहीं नजर नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम हैं और दोनों ही इन बैठकों में दिखाई नहीं देते हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के इन बैठकों में शामिल नहीं होने को लेकर बीजेपी नेताओं के जो सोर्सेस हैं उनके मुताबिक अब तक सीएम योगी कुल 11 मंडलों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। हालांकि दोनों ही डिप्टी सीएम को इसमें नहीं बुलाया गया, जबकि पूरे यूपी को 3 ही नेताओं के बीच 25 जिलों में बांटा गया था। 25 जिलों की निगरानी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, जबकि दूसरे 25 जिले दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उसकी निगरानी करते हैं। इस लिहाज से दोनों डिप्टी सीएम को समीक्षा बैठक में बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में दोनों डिप्टी सीएम को नहीं बुलाया गया। वजह इसकी यह भी रही कि योगी आदित्यनाथ की बैठकों में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कम से कम दोनों डिप्टी सीएम गायब ही रहे। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं से मिल चुके हैं और अब फिर खबरें हैं कि ये फिर मुलाकात हो सकती है। सीएम योगी प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी अलग से मुलाकात करेंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक के बाद वो सीधे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, जहां बीजेपी शासित राज्यों की मीटिंग होगी। दावा यह भी है कि वो अलग से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात संभव है। दिलचस्प बात यह भी है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली आ गए और संगठन नेताओं से मुलाकात अब उनकी भी हो सकती है। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली के दौरे पर आ चुके हैं, जहां उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। 16 जुलाई की रात दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी जेपी नड्डा की मुलाकात हुई और अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं और अब 27 जुलाई को होने वाली बैठक को फाइनल बैठक के तौर पर माना जा रहा है कि यूपी भाजपा में जो खटपट है उसकी तस्वीर अब साफ हो जाएगी। उसके बाद से ही अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब सही नहीं है, इसीलिए ये मान मनोबल का दौर चल रहा है। आखिर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब सही नहीं है, इस दावे को बल कैसे मिला? इसकी कहानी तारीखों में छुपी हुई है। इन तारीखों से पता चलता है कि यूपी भाजपा में खटपट कितनी गहरी हो गई है। 8 जून 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। 15 जुलाई 2024 को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। जेपी नड्डा योगी के सामने केशव मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया। वहां से तकरार। 18 जुलाई 2024 को यूपी उपचुनाव को लेकर 30 मंत्रियों की टीम बनी, मगर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं। 20 जुलाई 2024 प्रयागराज कुंभ को लेकर सीएम की बैठक में नहीं गए केशव प्रसाद मौर्य। 22 जुलाई 2024 डिप्टी सीएम ने सीएम योगी के विभाग को पत्र लिखा और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव से आरक्षण का ब्यौरा मांग लिया। 23 जुलाई 2024 सीएम की बैठक में ओपी राजभर शामिल नहीं हुए। ओपी राजभर लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य से मिलने चले गए।
25 जुलाई 2024 प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक हुई, लेकिन बैठक में केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बुलाया गया। तो ये तारीखें हैं, इन तारीखों से आप समझ सकते हैं कि ये विवाद कितना गहरा गया है। यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ना नतीजे ठीक आए, ना नेता उन नतीजों के बाद भी खुद में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हुए भी नहीं दिख रहे। संगठन आपस में टकरा रहा है। सीएम डिप्टी सीएम की तकरार अब खुलकर सामने आ गई है। केशव प्रसाद मौर्य इतनी बार तो दिल्ली का दौरा कर चुके हैं कि साल भर में भी इतने दौरे उनके नहीं होते होंगे। रात में लखनऊ पहुंचते हैं, सुबह दिल्ली आ जाते हैं, फिर लखनऊ जाते हैं, फिर दिल्ली आ जाते हैं। मानो वो लखनऊ में टिकने को तैयार नहीं हैं। उन्हें जो चाहिए उसे लिए बगैर वो दिल्ली से खाली हाथ जाना नहीं चाहते। अब ऐसे योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अब दिल्ली में प्रधानमंत्री से लेकर संगठन के तमाम नेताओं से होने जा रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा और उपचुनाव में क्या बीजेपी अपनी लोकसभा की जो हार है उससे सबक सीख पाएगी या नहीं, बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। यूपी बीजेपी के संगठन के बीच तकरार और सरकार के भीतर की तकरार, क्योंकि अब बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल यह है कि वो सीएम कैसे बदले, और सीएम नहीं बदलती है तो फिर केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े होने वाले तमाम नेताओं को कैसे मनाएं। खुलकर बीजेपी के विधायक केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हो रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ भी लगभग 200 विधायकों और कई पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों से मुलाकात करके फीडबैक लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि दिल्ली में क्या कुछ ऐसा होता है जिससे यूपी बीजेपी की तकरार कुछ थमी सी नजर आए।